हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आपका फेवरेट सीरियल माटी सी बंधी डोर का नेक्स्ट एपिसोड लेके। आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो रणविजय और वेजू होती है वो अर्बन क्लब में पहुँचती हैं। तभी वहाँ पे जो जया होती है वो उसे कॉल लगाने ही वाली होती है, बट वो बोलती है, जो रागिनी होती है उससे, कि तुम परेशान मत हो, वो काकू की बातों का इतना बुरा मत मानो। तभी वहाँ पे काकू भी आ जाती है और वो बोलती है कि मैं इससे माफ़ी मांगने के लिए आई हूँ, पर जो सच है वो तो मैं बोलूँगी ही। तो इतने में ही जो रागिनी होती है वो उससे थोड़ा दूर चली जाती है और वो बोलती है कि लेकिन इसमें गलती क्या थी, यहाँ पे सब लोग थे पर वही दोनों नहीं है, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ। तो जो जया होती है वो उन दोनों को बोलती है कि उसमें क्या हुआ काकू, वो तो आपको पता ही है कि वो रणविजय जो है वो ऑफिस के काम में बिजी है और वैजू दीदी घर पे पढ़ाई करने के लिए बिजी है। तभी जो काकू होती है, सुरेखा काकी, वो बोलती है कि तू मुझे पता है ना, कावेरी भी अपनी पति पे कितना भरोसा करती थी, पर वो क्या किया, उसने भी धोखा दिया। और हमारी रागिनी भी कितना भरोसा करती थी अपने पति पे, पर क्या हुआ, उसने भी धोखा दिया। तो इसीलिए तुम इतना क्यों सोचती हो, मतलब मैं तो जो देख रही हूँ तुम्हारी भलाई के ही लिए बोल रही हूँ। तभी वो बोलती है कि वो लोग वहाँ घर पे अपने काम पे ही बिजी हैं दोनों जन। तभी वो बोलती है कि कोई काम पे नहीं बिजी है, वो देखो दोनों जन साथ में हैं। तो वो लोग वहाँ पे आए तो भी जो जया होती है वो रणविजय की तरफ से ही बोलती है कि हो सकता है कि रणविजय डायरेक्ट घर पे गया होगा और वहाँ से वो वैजू दीदी को फोर्स किया होगा कि आप भी चलो, तो इसलिए वो दोनों साथ में आए। तभी रणविजय के पास मैसेज आता है कि वो लड़के का मैसेज आता है जो उसकी गाड़ी में बॉम्ब फिट किया था। तो वो देखते हैं, तभी उसको लगता है कि जया को भी कॉल करना है, बट वो जैसे ही जया को कॉल करने जाता है तब तक उसका मैसेज आ जाता है। तो वो फ़ोटो देखने लगता है और फिर जया अपने फ़ोन को चेक करती है कि अभी तक रणविजय ने मेरा मैसेज सीन नहीं किया है। तो ये सुन के और सोच के उसको बहुत ही मतलब हर्ट फील होता है एक तरीके से। कहीं ना कहीं उसका दिल भी जो होता है वो शक करने लगता है रणविजय के ऊपर। और काकू की, सुरेखा काकी की बात सुन के तो उसे सच में ऐसा हो जाता है, बट फिर भी वो बोलती है कि मैं अभी आप जो सोच रही हो वो तो मैं उसको गलत साबित करके तुरंत ही दिखा दूंगी, और अभी ही दिखा दूंगी, और जो आपके दिमाग में ये सारी खिचड़ी पक रही है जो जिसका कोई मतलब नहीं है। तभी वो लोग अंदर जाते हैं क्लब के अंदर और वहाँ पे वैजू और रणविजय बैठे होते हैं। तो जो रणविजय होता है वो अपना फेस छुपाने के लिए वहाँ पे वैजू के पीछे छुपने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पे जो जया और जो रेखा काकी होती हैं वो आ जाती हैं और उन लोग को ऐसे देखती हैं। तो जया को बहुत अजीब सा लगता है कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। तो ये देख के जया भी बहुत परेशान रहती है। फिर वो उससे पूछना चाहती है, बट वो कुछ पूछ नहीं पाती उसको ऐसे देखते हुए। तभी जो वैजू होती है वो पूछती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो वो बोलता है कि वो लोग मुझे देख ना ले कहीं, इसलिए मतलब वो कहीं उनकी नज़र मुझ पे आ जाएगी, तो फिर उस वजह से मैं छुप रहा हूँ। तो वो बोलती है अच्छा ठीक है। तभी वो बोलता है कि मुझे ये एक एयरपोर्ट्स है जो वहाँ पे उसके पास रखना है, मतलब वहाँ पे जो टेबल के नीचे रखना है, तुम किसी भी तरीके से रख के आओ। तो वो उसे अपनी बुक देती है और बोलती है इसमें फेस अपना छुपा के रखो। तो वो जाती है वहाँ पे, उनके जो गुंडे होते हैं वहाँ के, जिसने रणविजय को मारने की कोशिश की थी, तो वो वहाँ पे जाता है और उसके पीछे पीछे रणविजय, उसके पीछे पीछे वैजू जो होती है वो जाती है और एक टिशू लेके उसमें वो एयरपोर्ट्स रख के वो वहाँ जाती है और गुंडों के टेबल के नीचे फेंक देती है। और वो लोग बहुत ड्रिंक किए होते हैं तो उन लोग को इतना ध्यान नहीं देते। तभी वो वैजू जो होती है वो दूसरी साइड जाती है और उसको इशारा करती है कि काम पूरा हो गया है। और जो रणविजय होता है वो उसकी बात, उन लोगों की बात सुनता रहता है कि वो लोग क्या प्लानिंग कर रहे हैं और इन लोग की गाड़ी में बम क्यों रखा था। तो वो माइलस्टोन की कुछ बात करते रहते हैं कि वहाँ के वजह से, हादसे की वजह से, और रणविजय को तो अब एक चांस तो इस बार बच गया, अब नेक्स्ट टाइम उसे छोड़ेंगे नहीं। तो ये सोच के और रणविजय सुनता है और वो समझता रहता है कि मतलब ये लोग की एक चाल रहती है और ये लोग ऐसा कुछ करना चाहते हैं। तो यही सुन के वो हैरान रह जाता है और वो लोग जाने ही वाले रहते हैं। तो यही सुनते हुए वो उनका पीछा करने के लिए जैसे ही जाने की सोच रहा था, तभी वहाँ पे जया आ जाती है। और जया जैसे ही उसको हाथ लगाती है तो वो बोलता है कि कौन है। तो वो जया बोलती है कि क्या हुआ रणविजय, तुम ऐसे यहाँ पे क्यों छुप रहे हो। तो वो बोलता है जया मुझे अभी जाने तो मैं बाद में तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। पर वो जया जो होती है वो उससे बोलती है कि तुम मुझसे बोर हो गए हो ना रणविजय, ना तुम मुझसे कुछ बताते हो फिर कुछ ना। मैं कब से यहाँ पे हमारी 19th डेज की एनिवर्सरी सेलिब्रेट के लिए मैं यहाँ पे सारी डेकोरेशन करके रखी थी। यहाँ पे
रेस्टोरेंट को बुक करके रखा था, बट तुमने सबको ख़राब कर दिया। और ये सुन के रणविजय जो होता है उसको रियलाइज़ होता है कि हाँ मैंने गलत किया, तो वो उसे सॉरी बोलता है और उसे हग करता है। फिर जो जया होती है वो उसे गुस्से में बोलती है कि क्या हो रहा है हमारे रिलेशन में, कभी तुम गलती करते हो और सॉरी बोलते हो, गलती करते हो और सॉरी बोलते हो, ये कब से चलेगा रणविजय, ऐसे कैसे चल रहा है। अब तुम्हारी मैं प्यारी सबसे प्यारी गर्लफ्रेंड होने के बाद गर्लफ्रेंड होने से आज बोरिंग वाइफ बन गई हूँ मैं तो तुम्हारी। तो ये सुन के रणविजय को थोड़ा रियलाइज़ होता है कि ये गलत हो रहा है और इस वजह से उन दोनों के बीच के रिश्ते में भी प्रॉब्लम आ रही है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो काकू होती है वो आग में घी डालने के बहाने आ जाती है और वो बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे हो रणविजय, तुम्हें जहाँ पे तुम दोनों को साथ होना चाहिए तुम हमेशा हर जगह वहाँ पे वैजू को लेके चले जाते हो, तुम दोनों के बीच में वैजू क्या करने आ जाती है बार बार। और फिर वो उसे वो सारी चीज़ें बताने लगता है कि यहाँ पे वो लोग मुझे वो जो हमारा पुल हादसा हुआ था उसमें वो एक हादसा नहीं था, वो एक प्लानिंग थी जिसमें उन लोगों ने बम रखा था मेरे कार में, तो तभी इसलिए मैं किसी को बताना नहीं चाहिए था कि तुम परेशान ना हो जाओ। तभी काकू इस बहाने पे पूछती कि किसी को नहीं बताना चाहते तो वैजू को कैसे पता चल गया और वैजू क्या कर रही है तुम्हारे साथ फिर। तो वो बोलता है कि वो कुछ बताता नहीं है, उसको बोलता नहीं है, पर काकू जो होती है वो बार बार बोलती रहती है कि तुम्हारे साथ हमेशा जब तुम लोग का ट्रिप था तो वहाँ पे वो चली गई साथ में तुम्हारे। और उसके बाद जब कहीं पे जाना होता है वहाँ पे जया का मॉडल बनाना, तुम्हारे कंपनी के लिए मॉडल की ज़रूरत थी तो जया बनने वाली थी, तो वहाँ पे वैजू आ गई। और कभी पुल हादसे में भी तुम जया को बचाने की जगह वैजू को बचाए, ये सब क्या है रणविजय। तो ये सोच के वो बताती है। फिर वो जया जो होती है वो फिर वो बोलती है काकू आप प्लीज़ चुप रहिए और आप अपने ये ख्यालू पुलाव बाद में पकाइएगा, ये इतना जो आप बोल रहे हो वो कुछ भी नहीं होगा सही। तो क्योंकि वो बोलती है कि तुम इस तरीके से तुम दोनों रहोगे तो तुम दोनों के बीच में दूरियाँ बहुत बढ़ जाएगी। तो रणविजय जो होता है वो चीज़ों को सुनता है और जया का विश्वास देखता रहता है कि मतलब इसको कितना विश्वास है मुझ पर। तो भी वो हमेशा जबकि मैं इसको इतना हर्ट करता हूँ तो भी वो हमेशा मेरे साथ ही खड़ी रहती है और मेरे लिए ही स्टैंड लेती है। तभी वहाँ से रणविजय और वैजू जब जाते रहते हैं तो रणविजय जो होता है वो वही सब के बारे में सोचता रहता है कि जो काकू ने बोला था उसके लिए, वो सब सोचते हुए वो वहाँ पे जाता रहता है। तभी जो वैजू होती है वो उसको बोलती है कि क्या हुआ, क्या सोच रहे हो, इतने शांत क्यों हो तुम। तो वो वहाँ से फिर एक नदी के किनारे लेके जाता है उसको और वो फिर वही सारी बातें याद करता है जो सुरेखा काकी ने रणविजय से बोला था। और ये सोचते सोचते वो जब वहाँ पे पहुँचता है तो वो वैजू को बोलता है कि तुम क्या चाहती हो, हमारा मंजिल कहाँ है, हम वो सोचना चाहते हैं। और अगर कभी मंजिल जो बड़ी हो जाती है तो कहीं पे रुक के समझ लेना चाहिए कि हमें जाना कहाँ है, किस रास्ते जाना है। तो वो बोलती है कि आप ये पहेलियाँ क्यों बुझा रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो। तो रणविजय जो होता है वो उसे साफ साफ बताता है कि देखो तुम अपने दम पे खड़ी रहो, तुम खुद का नाम खुद से बनाओ, तुम इतनी काबिलियत है, मैं तुम्हें काम करते हुए देखता हूँ, तुम्हारे अंदर वो जुनून है काम करने का, वो तुम्हारे अंदर हुनर है, तुम हर चीज़ कर सकती हो वैजू। और फिर वो बोलती है कि वो उससे बोलता है कि तुम एक अच्छे से तुम अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो, अच्छे से तुम अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करो। और सारी ये सब चीज़ें सुन के वैजू जो होती है वो थोड़ी परेशान सी हो जाती है, वो समझ नहीं पाती कि ये बोलना क्या चाहते हैं। फिर वो जो रणविजय होता है वो उसको बोलता है कि देखो वैजू तुम अच्छे से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके तुम अच्छे से सेटल हो जाओ और एक अच्छा लड़का देख के तुम शादी कर लो। तो जैसे ही वो ये सुनती है तो उसे बहुत ही मतलब एक शॉक जैसा लग जाता है कि रणविजय उससे ये बोलने के लिए यहाँ पे आया था, क्योंकि वो बोल नहीं पा रहा था बिकॉज वो समझ रहा था कि अब इस वजह से तीनों की लाइफ ख़राब हो रही है, ना वो दोनों खुश हैं और ना ही वैजू खुश है। तो इसलिए वो उसको समझाने की कोशिश करता है और उसे रिक्वेस्ट करता है कि तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ो और अपना घर परिवार बनाओ। वो इनडायरेक्टली वो कहना चाहता था कि तुम एक लड़का देख के शादी करके अपने परिवार में खुश रहो। तो बट यही सुन के जो वैजू होती है उसे बहुत शॉक्ड लग जाता है कि क्या बोल रहा राणा जी ने, और ये सुन के वो शॉक्ड रह जाती है, कुछ बोलती नहीं है। तभी आज का एपिसोड बस यहाँ तक ही था फ्रेंड्स। तो एपिसोड अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और कल के एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि जो वैजू होती है वो चली जाती है और इस बात से रणविजय को बहुत ही झटका लगता है। तो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।